नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर सीट पर निर्दलीय चुनाव के लिए उतर जाते हैं। 9 मई को उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन वो नामांकन उनके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बन जाएगा, ये तो उनको भी नहीं पता था। लेकिन वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से 24,000 वोट उनको मिलते हैं, उन्होंने भी इस बात की उम्मीद नहीं की होगी। लेकिन इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य चाह रहे थे कि वो मायावती के साथ गठबंधन कर ले। मायावती के साथ उनका गठबंधन नहीं होता है और फिर वो कुशीनगर सीट का रुख कर लेते हैं। लेकिन अब क्या आने वाले दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से मायावती की तरफ आंखें उठा के देखते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अगर ये पूरा मामला देखें, दलितों का मुद्दा है। आने वाले दिनों में उपचुनाव की भी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। 10 जुलाई को फिर से 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। मायावती का जो रुख है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको वहां से ऑफर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी पार्टी की साख बचाने के लिए किसी गठबंधन का रुख करेंगे या मायावती का रुख करेंगे? ये जानना बेहद दिलचस्प है। वहीं अगर आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी है संघमित्रा मौर्य, बीजेपी से 2 बार सांसद रह चुकी है, लेकिन इस बार बीजेपी उनको दरकिनार कर देती है। किसी भी तरीके की कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती है। ऐसे में संघमित्रा मौर्य का भी जनाधार है, जनता के बीच में उनकी मजबूत पकड़ है। तो क्या कोई पार्टी चाहेगी कि संघमित्रा मौर्य उनके साथ आए और उनके जनता का जनाधार, उनके जो दलित वर्ग के वोटर्स हैं, उनको साधने की पूरी कोशिश करे? इंडिया गठबंधन लगातार ऐसे छोटे छोटे जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, कहीं ना कहीं अपने खेमे में लेने के पूरे प्रयास में है। वहीं अगर देखा जाए तो ये पूरा मामला अब संघमित्रा मौर्य के लिए भी लागू होता है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य अगर अपनी बेटी संघमित्रा के साथ किसी पार्टी में जाएंगे तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उस पार्टी को इन दोनों का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य की अभी कयास में ये बात निकल कर सामने आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि बीएसपी में उनकी एंट्री हो जाए। 25 सालों तक मायावती के साथ वो गठबंधन में रहते हैं, 25 सालों तक मायावती के साथ काम करते हैं। तो ऐसे में अगर फिर से वो मायावती का रुख करते हैं तो मायावती को भी कहीं ना कहीं मजबूती मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसी बात से निकलकर सामने आता है कि कुशीनगर सीट पर इतनी करारी हार मिलने के बाद, मायावती का वोट बैंक काटने के बाद, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को मायावती फिर से अपनी पार्टी में एंट्री देंगी या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन वहीं संघमित्रा मौर्य अभी एक युवा नेत्री हैं और जिस तरीके से जनता के बीच में उनकी पैठ है, अगर किसी पार्टी में जाती हैं तो जाहिर तौर पर उसका फायदा उस पार्टी को मिलेगा। और माना यही जा रहा है कि मायावती चाहती है कि संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन संघमित्रा मौर्य मायावती की पार्टी में शामिल हो जाए, जिससे एक युवा नेता के तौर पर उनको उनकी पार्टी को एक मजबूती मिल पाए। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर संघमित्रा मौर्य बीएसपी का रुख करेंगी या नहीं। और बीएसपी का जिस तरीके से इस बार का गिरता हुआ ग्राफ है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ नजर आया है। और मायावती ने इस बार किसी का समीकरण बिगाड़ा हो या ना बिगाड़ा हो, लेकिन इंडिया गठबंधन के 20 सीटों का समीकरण जरूर बिगाड़ दिया है। माना यही जा रहा है कि मायावती अगर 20 सीटों पर नहीं लड़ती तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की करारी हार तय थी और ये सीटें भी इंडिया गठबंधन के खेमे में जाती हुई दिखाई देती। अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों में से कितनी सीटों पर रह जाती, ये आप हमें जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य किसका रुख करते हुए नजर आएंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।